अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 इसकी मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी, ग्रेड 7। आज इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3 जो यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज है और इसका पेज नंबर है जी 80। पेज नंबर है 80। एक्सरसाइज है 5.3 यूनिट 5 की और इसका पेज नंबर है 80। जी इसका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। हाँ जी, डिवीजन मेथड के अमल के साथ आपने यहाँ पे बताना है एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। इसकी अमाउंट है 5 to 9। तो बेटा अब आपने डिवीजन मेथड के थ्रू यहाँ पे बताना है 5 to 9। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 2 2s are 4, इसमें 1 भी इंक्लूड करें। 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9। ये चीज़ें अपने माइंड में रख लेगा। अब यहाँ पे ये क्या है 5, इधर से पहले पेयर बना लें। तो ये क्या है, ये 5 है। अब इसमें यहाँ से क्या आएगा, 1 1s are 1 आएगा या 3 3s are 9 आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो फिर 2 2s are 4, 2 2s are 4। अब आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 1। इसी तरह अब ये 2 और 2 को आपने प्लस कर लेना है, तो इसको यहाँ पे लिख दें 4। अब 29 जो है वो ये पूरे का पूरा नीचे उतार लेना है। 29 129 आ गया। ठीक है जी। अब 4 के साथ कौन सी अमाउंट जो इधर भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो, जो दोनों तरफ पे सेम हो, उनको हम ऐड करें। जैसे 4 के साथ हम 3 यहाँ पे भी ऐड करते हैं और इधर भी ऐड करते हैं, तो फिर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी 43 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 4 3s are 12, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो फिर ये आ गया 129। तो बेटा इस तरह अब आपको पता चल गया कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ 529 का जो है वो है 23। यानी अब आपको पता चल गया कि 529 इसका है 23 की पावर 2। इसको जब इससे कट गया तो फिर इसका आ गया 23। ये आपका आंसर आ गया।
इसी तरह बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 2, 21316। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन मेथड से तो कैसे करेंगे, 2 13 16 ये और ये सिंगल 2 रह गया। अब 1 1 जार 1, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ गई 1। अब 2 और 2 को प्लस करके लिख लें और ये 13 को नीचे उतार लें। अब बेटा 4 और 4 आप इसमें ऐड करेंगे तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। अब 130 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17। अब ये पूरे का पूरा पेयर आप नीचे उतार लें। अब आप क्या करेंगे, ये 24 में ये 4 ऐड करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। अब इसके साथ एक नई अमाउंट बनानी है जो यहाँ भी सेम हो और इधर भी सेम हो और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सके, यानी ये 6 अगर लगेगा इधर भी 6 लगेगा तो फिर आंसर आ जाएगा ये पूरा पूरा डिवीजन के तौर पे। तो इस तरह आपका 10 स्क्वायर रूट ऑफ 21316, तो फिर आप लिखेंगे 21316 इज इक्वल टू 146। ये आपका आंसर आ गया। फाइव 6169 ये अमाउंट है। अब आपका डिवीजन मेथड है 56169। ये आपका पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। 2 2 जार 4, फिर 3 3 जार 9 है और 1 1 जार 1 है, वो तो इसमें शामिल ही होंगे। अब 5 में से सब्ट्रैक्ट करें आप 4 तो आंसर आ गया 1। अब 2 और 2 को प्लस किया तो 4 आ गया। अब आपने क्या किया, ये जो 61 है इसे नीचे उतार लें। अब 4 के साथ एक नई रकम इंक्लूड करेंगे जो कि इससे कम होगी। ये पूरी पूरी डिवाइडियाँ इससे कम तो ये आती है, यानी 43 3 आर 129। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। अब क्या करेंगे, 69 को नीचे उतारें। 43 में ये 3 प्लस करें, 43 में ये 3 प्लस करें तो ये आ जाएगा 46। अब 46 को आपने एक मॉडल का नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी सेम हो, फिर आंसर आपका ये पूरा पूरा डिवाइड करने से आ जाए। सॉरी 7 लगाने 7 यानी 46, इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3269 ही आएगा। तो 7 बेटा यहाँ पे लगाना 3269। तो इस तरह ये आपका आ गया 56169 इज इक्वल टू 237। ये आपका आंसर आ गया।
जी इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है 4 है 33856। इसका बेटा डिवीजन मेथड 4 है 33856 33856। तो यहाँ से आपने इनके पेयर बना लिए, ये अकेला रह गया। और फिर 1 1s are 1, क्योंकि 2 2s are 4 हो जाता है, तो इसलिए 1 1s are 1। 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2। 1 में 1 प्लस किया तो ये 2 आ गया। अब पेयर नीचे उतारना 38। अब नेक्स्ट अमाउंट वो इसमें इंक्लूड करेंगे जो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटी हो बड़ी ना हो। 28 8s are 224। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 14 आएगा। अब नेक्स्ट जो नीचे उतरेगी अमाउंट वो है 56। अब बेटा 28 में 8 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 36। अब 36 के साथ एक नई रकम आपने इंक्लूड करनी है जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करें। तो 364 4s are 1456। तो ये पूरी पूरी आपकी डिवीजन आ गई। इस तरह बेटा 33856 ओवर 184 ये आपका आंसर आ गया। टू 7904। अब जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो 182 7904। 1 1s are 1। अब 1 और 1 को प्लस करें तो ये आ गया 2। 82 को नीचे उतार लें। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। थ्री के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 69। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ गया 13। अब नेक्स्ट अमाउंट को आप नीचे उतारें 79। अब 23 में 3 प्लस करें तो 26। अब इसकी जो नई अमाउंट आपकी आएगी वो आएगी 5। 265 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1325। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। अब ये वाली नेक्स्ट अमाउंट आप नीचे उतार लें 04। अब आप क्या करेंगे 265 में ये वाला 5 जो है ये प्लस करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 270। इसके आगे एक नई अच्छा प्लस करेंगे आप 5 तो 270 आ जाएगा। इसके आगे एक नई अमाउंट इंक्लूड करेंगे जो यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी। अब 2702 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4 0 7 2s are 14 का 4 लगा 1 करी 2 1s are 2 2 2s are 4 और 1 प्लस करेंगे तो ये फिर आपका सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सरसाइज थी 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है वो है क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। वन ओ टू 400। अब इसका बेटा डिवीजन मेथड जो आएगा 1024000, एक पेयर ये, एक ये और एक ये। अब 3 3s are 9 इसमें आएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 और 3 को प्लस करें तो 6 आ गया। अब बेटा पेयर पूरा उतारना है अपने नीचे 24। अब इसके साथ आप एक नई रकम इंक्लूड करेंगे, जी, जो कि 124 के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। जी, अब आप क्या करेंगे, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया हाँ जी, टू यहाँ में इंक्लूड कर दें और 2 ही इधर इंक्लूड कर दें, क्योंकि 62 2 2s are 4 और 6 2s are 12, तो ये पूरी इसकी डिवीजन हो रही है। और बेटा 00 थे, ये 00 नीचे आए हैं, तो अब इनको, क्योंकि ये तो अब ज़ीरो हो गया सारा कुछ ना, तो इधर ज़ीरो लगा दें। तो अब आपने क्या किया, 102400 इज इक्वल टू 320, ये आपका आंसर आ गया। वन 75561 1755561। अब इधर से इसके पेयर बना लें, 4 4s are 16, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 आ गई। 4 और 4 प्लस किया तो बेटा ये 8 बन गया। और 55 को नीचे उतार लें। अब आपने क्या किया, 1 और 1, तो फिर ये 85 आ गया। 85 में 155 में सब्ट्रैक्ट करें 85, तो रिमेनिंग आपकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 74। जी स्टूडेंट्स, आप 61 को नीचे उतार लें। 81 में ये 1 प्लस किया तो ये आ गया 82। अब 82 है तो ये अब वाली अमाउंट आपने तलाश करनी है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। यानी अब 9 इधर भी इंक्लूड कर दें, इधर भी इंक्लूड कर दें, इस तरह आप 82 9 मल्टीप्लाई फिर 9, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ये 7461। इस तरह बेटा 1755561 इज इक्वल टू 419 इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 8 है 1004004। अब इसका जो डिवीजन मेथड है 1004004, एक पेयर ये, एक ये, एक ये और ये अकेला, इस तरह 1 1s are 1 आ गया। बेटा अब ये 00, 1 और 1 को प्लस किया तो 2, फिर 0 0 और
अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट अमाउंट यहाँ पे उतार लें, वो आएगी 40, फिर एक और ज़ीरो लगा दें इधर भी नेक्स्ट अमाउंट भी उतार लें 04, फिर अब 2002,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 4004। तो इस तरह 1004,004 इसका आंसर है 1002। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट होने लगा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के साथ इसकी फ्रैक्शन जी डिवीजन मेथड के साथ आपकी क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द स्क्वायर रूट 324 ओवर 196 है। अब बेटा इसी तरह इसके डिवीजन मेथड करके तो 18 ओवर 14, अब 9 ओवर 7, 1 होल 2 ओवर 7 इसका फिर आंसर आ गया। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 15129 ओवर 529, अब इसका जब आप 123 ओवर 23, फिर इसकी डिवीजन करेंगे 5 होल 8 ओवर 23, 676 ओवर 20164। अब इसको सॉल्व करेंगे 26 ओवर 142 आ जाएगा, फिर इसकी डिवीजन करेंगे तो 13 ओवर 70, ये इसका आंसर आ गया। ये है पार्ट इसका 3। पार्ट इसका 4 है 3136 ओवर 5625। तो जब बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से 56 ओवर 75, ये इसका आंसर। इस तरह 5 वाला है 12 हो 24 ओवर 25, इसको से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 324 ओवर 25। अब 18 ओवर 5 इसका आ गया। इसकी डिवीजन करेंगे तो 3 होल 3 ओवर 5 इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 6 है 28 4 ओवर 9, इसको मल्टीप्लाई करके 28 को 9 से मल्टीप्लाई करके 4 को प्लस करेंगे तो 256 ओवर 9। अब जब इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे तो वो 16 और 3 3 9, डिवीजन करेंगे तो 5 होल 1 ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा 9 होल 67 ओवर 121, 121 मल्टीप्लाई 9 पे प्लस करेंगे 67 तो इसका आंसर आ जाएगा 1156 ओवर 121। अब इनके बेटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है 34 और इसका परफेक्ट स्क्वायर है 11।
जब इसकी डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 1 ओवर 11, ये इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 1 ओवर 11 डिवीजन के बाद। तो बेटा 101 92 ओवर 169, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। 169 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, फिर प्लस करेंगे 92, तो इसका आंसर आ जाएगा 17,169 ओवर 169। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 131 है, 169 का परफेक्ट स्क्वायर 13 है। तो बेटा इसकी डिवीजन के बाद इसका आंसर आ जाएगा 10 होल 1 ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है और डेसिमल में इसको रखना है। 14.44 है। तो बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो 1444 ओवर 100 आ जाएगा। अब 1444 ओवर 100, अब जब इनका परफेक्ट स्क्वायर आप तलाश करेंगे तो वो आएगा 204 ओवर 100, और इनको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा 2.04, ये इसका डेसिमल पॉइंट है। अब 14.44 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। 144 ओवर 100, अब इसका जब आप परफेक्ट स्क्वायर 38 और इसका 10 डिवीजन करने के बाद इसका डेसिमल आंसर ये आ जाएगा। जी अब 4.1616, जब आप इसको 41616 ओवर 10,000, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर 204 है और इसका परफेक्ट स्क्वायर 100 है। डिवाइड करने के बाद 2.04 इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा 1033.6225, 10336225 ओवर 1000। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर है 3215 ओवर 100, डेसिमल में 32.15, ये इसका डेसिमल में आ गया। वन 1.0609 पॉइंट ख़त्म किया तो ये आ गया। 10,000 के बाद फिर इसके परफेक्ट स्क्वायर 100 आ गया, फिर डिवीजन मेथड ये आ गया। वन 1527696 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 1527696 ओवर 10000, 1236 ओवर 100, और इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया 12 ओवर 36। फिर डिवीजन करने के बाद इसका डेसिमल ये आ गया। ये था 5 वाला, अब है 6 वाला। 205,209, अब 205,209 ओवर 100, तो बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया 453 ओवर 10, डिवाइड करने के बाद 4.53,
ये इसका डेसिमल पॉइंट आ गया। टू 2981.16 298,116 over 100 परफेक्ट स्क्वायर इसका आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट आ गया। वन 103,362.25 over 100, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया 3215 over 10, डेसिमल पॉइंट 5। जी इसका जी क्वेश्चन नंबर 4 है 15 माइनस 9.8596। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर 314 over 100 इज इक्वल टू 3.14 है। तो फिर आपने 15.3.14 इज इक्वल टू 11.86 इसका आंसर आ गया। इसी तरह $13.69 plus 1.2 minus 1.0404, अब इसका 13 over 100, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर है 37 over 100, डेसिमल पॉइंट इसका ये आ गया। उसके बाद 1.0404 over 10000, फिर इसका 102 over 100, डेसिमल पॉइंट है, आंसर इसका आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को जब प्लस किया 37 plus 1.2 minus 1.02, तो आंसर आ गया 3.88। क्वेश्चन 56169, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 237। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 1 है 48, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 16। 5832, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 2916। 6075 का परफेक्ट स्क्वायर है 2025। और इसी तरह ये लास्ट 34,496, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 3136। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।